राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह पुण्यदायिनी सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी है। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। यह व्रत करने से सभी प्रकार के पाप व ताप दूर होते हैं, अनंत शक्ति मिलती है और स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान मगन तपस्या करने तथा कन्यादान के फल से बढ़कर वरूथनी एकादशी का व्रत है। हिंदू वर्ष की तीसरी एकादशी यानी वैशाख कृष्ण एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरूथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरूथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। वैशाख कृष्ण एकादशी का व्रत भक्तों की हर संकट से रक्षा करता है, इसीलिए इसे वरूथनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं हैं। वरूथनी एकादशी की व्रत पूजा विधि। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है और संपूर्ण पापों का नाश होता है। वह सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा भगवान का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मशुद्धि होती है। व्रती को चाहिए कि वह दशमी को अर्थात व्रत रखने से एक दिन पूर्व हविष्यान्न का एक बार भोजन करे। इस व्रत में कुछ वस्तुओं का पूर्णतया निषेध है तथा इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। व्रत रहने वाले के लिए उस दिन पान खाना, दातुन करना, पर निंदा, क्रोध करना, असत्य बोलना वर्जित है। इस दिन जुआ और निद्रा का भी त्याग करें। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का नाम स्मरण करते हुए जागरण करें और द्वादशी को मांस कास्य आदि का परित्याग करके व्रत का पालन करें। महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का फल सभी एकादशियों से बढ़कर है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान और कन्यादान का महत्व हर दान से ज़्यादा है और वरूथनी एकादशी का व्रत रखने वाले को इन दोनों के योग्य के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन जो पूर्ण उपवास रखते हैं 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जीवन सुख सौभाग्य से भर जाता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होते ही हैं, मृत्यु के बाद उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले सभी लोकों में श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। पुष्टि मार्गी वैष्णवों के लिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। यह महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती है। वरूथनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रख मेरी वाराह अवतार
मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।